हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो हम अपना 4th चैप्टर कर रहे हैं हिस्ट्री का। तो हमने डिस्कस किया था 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट, तो आज हम 3rd पार्ट के साथ। तो जिसने भी अभी तक लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो जाके दोनों वीडियोस देख ले। शुरू करते हैं। आज का लेसन का नाम है औद्योगिकरण का युग। और हमने विश्व लेवल पे बात कर ली थी, ब्रिटेन की बात कर ली थी कि कहाँ पे कौन सा उद्योग, कैसे, कब कारखाने, ये सब चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो अब हम भारतीय कपड़े का युग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय कपड़े का युग। देखो, विश्व में अगर कपड़े का उत्पादन हो रहा है तो भारत तो फेमस है ना कपड़े उत्पादन के लिए। सूती कपड़े का उत्पादन विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ होता था? भारत में होता था, जो धीरे धीरे ब्रिटेन में जाता गया। वो हम आज डिस्कस करेंगे कैसे भारतीय कपड़े का युग। सूती वस्त्र में भारत क्या था? विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे प्रथम स्थान पर था। भारत का निर्मित जो सूती वस्त्र था उसको विश्व स्तर पर बहुत ही पसंद किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय सूती वस्त्र का जो उद्योग था उसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी और भारतीयों को बहुत अच्छा रोजगार मिला हुआ था वस्त्र उद्योग के कारण। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे कपास का उत्पादन काफ़ी अच्छे स्तर पे होता है। तो जो ब्रिटेन में हमने कल बात की थी कि ब्रिटेन वाले निर्यात करते थे किस चीज़ का? कपास का, कच्चे कपास का। तो वो भारत में से भी जाता था और फिर वो क्या करते, भारत में से कपास खरीदते, कच्चा माल खरीदते और फिर निर्मित वस्तुएं भारत में बेची जाती, जो उच्च मूल्य पे बेची जाती थी। तो विश्व स्तर पर भारतीय सूती वस्त्र का बहुत ही बोलबाला था और विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पे था। और बहुत सारे उद्योग लगाए गए, जो बंदरगाह स्थापित किए जाते हैं जहां से विदेशों में निर्यात किया जाता। वो कहाँ थी? सबसे पहली सूरत में, सूरत, फिर मछलीपट्टनम और हुगली। ये बंदरगाहें हैं 3 जो उस समय में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। मछलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश राज्य में। हुगली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये जो बंदरगाहें हैं इन स्टेट में स्थित है। तो आपको क्या करना है, जो ये मैंने राज्य के नाम लिए हैं तीनों, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन तीनों राज्य की आपको राजधानी बतानी है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इन तीनों राज्य की राजधानी बतानी है। आपको पता होना चाहिए सभी स्टेट की राजधानी क्या है। वैसे इन तीनों स्टेट की आपको राजधानी बतानी है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इन तीनों बंदरगाहों से क्या होता था? कपड़ा निर्यात होता था विदेशों में, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा कपड़े का क्या किया जाता था, उद्योग स्थापित थे। तो बहुत ज़्यादा लोग हाथ से काम करते थे उस समय। हाथ से जो वस्त्र बनाए जाते थे उनको बहुत ही पसंद किया जाता था, उच्च लेवल पे पसंद किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत ज़्यादा मांग थी इसकी। और फिर क्या हुआ? जब 1730 में हमने बात की थी, 1730 में ब्रिटेन में क्या हुआ था? उद्योग स्थापित होने शुरू हुए थे। सबसे पहले 1730 में उद्योग स्थापित हुए और 1750 में इसकी क्या हुई? बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योग स्थापित किए गए। जब उद्योग स्थापित होते हैं तो क्या होता है, क्या होता है, जो हाथ से बने वस्त्र होते हैं, जो हाथ से बनी वस्तुएं होती हैं, उनका थोड़ा सा कम हो जाता है रुझाव, कि लोग पसंद करना शुरू कर देते हैं जो जल्दी वस्तु हमें मिलती है। तो 1750 में क्या हुआ? हमारे वस्त्र उद्योग था, जो वस्त्र था भारतीय वस्त्र, उसको थोड़ा सा कम हो गया, उसका लोगों का रोजगार छिनना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय बुनकरों का क्या हुआ। उद्योग स्थापित हो गए तो भारतीय जो बुनकर थे, हथकरघा थे, जो हाथ से काम करते थे, हाथ से वस्तुएं बनाते थे, उनका क्या हुआ? काम कम हुआ। तो उन्होंने क्या किया? कृषि की तरफ आकर्षित हुए, कृषि करनी शुरू की उन्होंने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुमाशता। गुमाशता कौन होते थे?
जो किसके द्वारा थे, अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ये अंग्रेजों द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति को गुमाशता बोला जाता था। वो उसका काम क्या होता था, कपड़े का जो उत्पादन हो रहा है, कपड़े का जो मूल्य है, उसकी क्वालिटी, इन सबको जांचना, वो काम कौन करता था, गुमाशता। और ये काम किसके लिए करता था, अंग्रेजों के लिए, जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया जाता था। पैसे देके यानी कि इनकम दी जाती थी उसको इस काम के लिए, उसको बोला जाता है गुमाशता। तो ये आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो जिसने भी अभी तक पीछे वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियोस देख लें। हमने हिस्ट्री के तीनों लास्ट वाले तीनों चैप्टर्स भी डाले हुए हैं इसी चैनल पे। तो नेक्स्ट पॉइंट, तो हमने अपने 3 पॉइंट कर लिए। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे, भारत में मैनचेस्टर का आना। ठीक है, भारत में मैनचेस्टर का आना, ये क्या था, ब्रिटेन का प्रसिद्ध वस्त्र उद्योग केंद्र था, जो कहाँ पे आया, भारत में आया। क्योंकि अपना अंग्रेजों ने हमारे पे अधिकार कर लिया, हमें गुलाम बना लिया, तो वो क्या करते, इसी बहाने तो आए थे वो व्यापार करने के लिए, लेकिन वो यहीं पे जम के बैठ गए। तो उन्होंने क्या किया, भारत अपने वहाँ के वस्त्र उद्योग को कहाँ पे लेके आए, वो भारत में लेके आए। जिससे क्या हुआ, 19वीं सदी तक हमारे भारत का जो वस्त्र उद्योग था बहुत ही नीचा स्तर उसका गिर गया, लोगों का कामकाज छूट गया। तो ब्रिटेन का वस्त्र उद्योग को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर। तो अगर किसी और कंट्री में किसी चीज का फेमस नाम होता है तो वो क्या होता है, हर जगह उसका नाम दिया जाता है। तो हमारे भारत का मैनचेस्टर कौन सी जगह है, अहमदाबाद। अहमदाबाद, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को। और फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में फैक्ट्रियों का आना। धीरे धीरे भारत में भी उद्योग लगने शुरू हुए, फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ, जिससे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। जिन लोगों का रोजगार छीन गया था, जो हाथ से काम करते थे, उन्होंने फिर बाद में इन्हीं फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किया। क्योंकि जब किसी के पास कोई भी काम नहीं होता और भूखमरी जैसी समस्या आती है, तो वो सब लोग क्या करते हैं, कोई भी काम मिलता है वही करने के लिए रेडी होते हैं। तो उनको इन फैक्ट्रियों में काम करना पड़ा। सबसे पहली मिल लगी बम्बई में, कपड़ा मिल 1854 में। उसके बाद 4 और मिल स्थापित की गई बम्बई में 1862 तक। फिर सबसे पहली जूट मिल कहाँ लगी थी, पश्चिम बंगाल में 1855 में। और फिर 1874 में मद्रास में। और फिर ऐसे ऐसे हर जगह बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारे उद्योग कारखाने स्थापित होते रहे। ठीक है, सबसे पहली अगर पूछी जाए तो कहाँ पे लगी, बम्बई में कपड़ा मिल लगी थी 1854 में। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, पहला विश्व युद्ध और भारतीय उद्योग। पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से 1918 फर्स्ट। और दूसरा 1939 से 1945। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। 1914 से 1918 तक फर्स्ट विश्व युद्ध था। उसमें क्या हुआ, भारतीय उद्योगों को आगे बढ़ने का रास्ता मिला। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका था, जिससे लोग इतना ज़्यादा कमी आ गई हर चीज़ की। तो हमारे यहाँ पे खेती के योग्य बहुत ज़्यादा भूमि थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। तो लोगों ने कृषि करनी, खेती करनी, उस चीज़ की उत्पादन करना शुरू किया जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। और फिर क्या हुआ, ऐसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हमारे जो उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय जो लोग थे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। उसके बाद हम नेक्स्ट है हमारा फ्लाइंग शटल। ये क्या है, एक प्रकार का कोई औजार है जो किससे बंधा होता था, रस्सियों और पुलियों द्वारा चलने वाला एक औजार है, जिससे क्या किया जाता था, बुनाई का काम किया जाता। किसका काम किया जाता, बुनाई का काम किया जाता। और ये किससे बंधा होता, रस्सियों और पुलियों से चलने वाला एक औजार है जो बुनाई का काम करता था। और इससे क्या होता, इससे काम करना और भी आसान हो गया। क्यों, क्योंकि इससे बहुत बड़े
चौड़ा कपड़ा बनना शुरू हुआ। ये क्या था, जो क्षैतिज जो धागा था उसको लंबवत इस टाइप में कुछ था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, चौड़ा कपड़ा बनना शुरू हुआ, जिससे लोगों को कपड़ा क्या हुआ, ज़्यादा पसंद आना शुरू हुआ। तो ये क्या था, फ्लाइंग शटल, रस्सियों और पुलियों द्वारा चलने वाला यांत्रिक औजार। तो फिर हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है। तो प्रारंभिक उद्यमी यानी प्रारंभ के जो उद्योगपति थे उनमें फेमस प्रसिद्ध कौन थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित किए या काम किया। सबसे पहला द्वारकनाथ टैगोर। ये कौन थे, ये बंगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने बंगाल में उद्योगों की स्थापना की, बहुत ज़्यादा उद्योगों की स्थापना की, जिससे लोगों को रोजगार मिला। उस समय में ये क्या थे, उद्योगपति। सेकंड, दिनाशा पेटिट। ये कौन थे, ये बम्बई के उद्योगपति थे, जिन्होंने बम्बई में उद्योगों की स्थापना की। और उसके बाद जे.एन. टाटा। जे.एन. टाटा, तो टाटा का नाम तो अब भी फेमस है, वो किस लिए, इस्पात, जो ये पाइप वगैरह के लिए ना। उन्होंने 1912 में टिस्को की स्थापना की। टिस्को उद्योग किसके लिए फेमस था, लोहा व इस्पात उद्योग था जो। उसके बाद सेठ हुकमचंद, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की, जूट मिल। और जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन भी कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो हमने पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हमने। तो कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।